नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस विशेष वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे नरक चतुर्दशी के पौराणिक महत्व, इस दिन की पूजा विधि और इसके पीछे की रोचक कहानियां। तो चलिए जानते हैं इस पर्व का इतिहास और क्यों इसे दिवाली से ठीक पहले मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी, जिसे रूप चौदस, छोटी दिवाली और काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व 30 अक्टूबर 2024 को पड़ रहा है। इस दिन मां लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर, मृत्यु के देवता यमराज आदि की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में यह काफी महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि कलयुगी जीव इस दिन के नियमों और महत्व को समझें और करें। आइए कहानी के माध्यम से देखते हैं नरक चतुर्दशी नाम क्यों और कैसे पड़ा। रूप चतुर्दशी के दिन खास तौर पर यमराज की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन घर के मुख्य द्वार पर यम के नाम का दीपक जलाया जाता है, जो यम का दीपक कहलाता है, और ऐसा करने से परिवार में अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने वाले को सभी तरह के पापों से और साथ ही नरक से भी मुक्ति मिल जाती है। इस दिन अभ्यंग स्नान भी किया जाता है ताकि मोक्ष के करीब जा सकें, और इस दिन पूर्वजों के लिए 14 दिए भी जलाए जाते हैं। नरक चतुर्दशी की पहली पौराणिक कथा। ऐसी मान्यता है कि रति देव नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन एक दिन उनके समक्ष यमदूत आ खड़े हो गए थे। यमदूत को सामने देख राजा अचंभित हुए और बोले, मैंने तो कभी कोई पाप कर्म नहीं किया और आपके यहाँ आने का मतलब है कि मुझे नरक जाना होगा। यह सुनकर यमदूत ने कहा कि राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था, यह उसी पाप कर्म का फल है। इसके बाद राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी परेशानी लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और उन्हें सारी कहानी सुनाकर पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया और पाप मुक्त हुए। इसके पश्चात उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है। नरक चतुर्दशी की दूसरी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ द्वारिका में रहते थे। एक दिन देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के पास आए और कहा कि हे कृष्ण, दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार की वजह से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। भौमासुर को ही नरकासुर कहा जाता है। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं से मणि छीन ली है और वह तीनों लोकों का राजा बन गया है। भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमजन की कन्याओं का भी हरण कर लिया है और उनको बंदीगृह में डाल दिया है। कृपया करके इन तीनों लोकों को उस क्रूर राक्षस से बचाइए। देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्रागज्योतिषपुर पहुंचे, जहां क्रूर भौमासुर रहता था। भगवान कृष्ण ने पहले अपनी पत्नी की मदद से मुर नामक दैत्य के साथ उसके 6 पुत्रों का वध कर दिया। मुर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुनकर भौमासुर अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को शाप था कि वह स्त्री के हाथों मारा जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और युद्ध के अंत में सत्यभामा की मदद से भौमासुर का अंत कर दिया। इसके बाद भौमासुर के पुत्र भगदत्त को अभय का वरदान देकर प्रागज्योतिष का राजा बना दिया। भगवान कृष्ण ने जिस दिन भौमासुर का वध किया था, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी, इसलिए इस तिथि को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है।
इस दिन भगवान कृष्ण ने न सिर्फ नरकासुर का वध किया बल्कि उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त भी करवाया था। इसी खुशी के कारण उस दिन दीपक जलाए गए और चारों तरफ दीपदान भी किया गया। ऐसे बनी श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां। ये कन्याएं असुर की कैद में थी। समाज से बहिष्कृत होने के डर से उन कन्याओं ने कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया। श्री कृष्ण ने भी इन कन्याओं से विवाह कर लिया। नरकासुर से मुक्ति पाने की खुशी में देवगण और समस्त लोग बहुत खुश हुए। ऐसे में इस दिन को नरकासुर पर श्री कृष्ण की जीत के रूप में मनाया जाता है। रूप चौदस और सौंदर्य का महत्व। रूप चौदस का व्रत करने से श्री कृष्ण प्रदान करते हैं सौंदर्य। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था तो वध करने के बाद उन्होंने तेल और उपटन से स्नान किया था। तभी से इस दिन तेल लगाकर स्नान की ये प्रथा शुरू हुई। माना जाता है कि ऐसा करने से नरक से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग व सौंदर्य की प्राप्ति होती है। वहीं एक अन्य मान्यता के अनुसार नरकासुर के कब्जे में रहने के कारण 16,100 कन्याओं के उदार रूप को फिर से कांति श्री कृष्ण ने प्रदान की थी। इसलिए इस दिन महिलाएं उपटन से स्नान कर 16 श्रृंगार करती हैं। माना जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन जो महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, उन्हें सौभाग्यवती और सौंदर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नरक चतुर्दशी की पूजा विधि। नरक चतुर्दशी की पूजा विधि सरल लेकिन अत्यधिक शुभ मानी जाती है। इस दिन सूर्योदय से पहले तेल और उपटन से स्नान करना आवश्यक है। स्नान के बाद भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता और यमराज की पूजा की जाती है। मुख्य द्वार पर दीप जलाना, जिसे यम दीप कहा जाता है, और 14 पूर्वजों के नाम पर दीप जलाने की परंपरा भी है। यह सब विधि विधान आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती है। नरक चतुर्दशी एक ऐसा पर्व है जो हमें सिखाता है कि पापों से मुक्ति और जीवन में सच्ची सुंदरता केवल बाहरी ही नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि से भी प्राप्त होती है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की विजय, आत्मा की शुद्धि और परिवार की सुरक्षा का प्रतीक है। तो इस बार नरक चतुर्दशी पर पूरी श्रद्धा और विधि के साथ पूजा करें और अपने जीवन में सुख, शांति और सौंदर्य का स्वागत करें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। आपका